नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज है 17 जुलाई और हम देखेंगे 16-17 जुलाई की करंट अफेयर। 2 दिन की करंट अफेयर अब हम एक साथ देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, मतलब कौन से रॉकेट के द्वारा इसको छोड़ा गया। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि किसने छोड़ा। तो ये है बात आपकी इसरो की। इसरो की स्थापना करी गई थी 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में। इसके हेड हैं वर्तमान में एस सोमनाथ, और इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है, यहाँ से ये अपने जितने भी आपके रॉकेट हैं यहीं से प्रक्षेपित करता है। अच्छा, किस रॉकेट के द्वारा इसको छोड़ा गया, याद रखिए इसको LVM-3M4, जिसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, और 14 जुलाई 2023 को ये छोड़ा गया था। ओके, अब चंद्रयान 1 के बारे में देख लेते हैं। इसको छोड़ा गया था 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ऑर्बिटर मिशन था ये। संपर्क टूट गया था इसमें भी, और PSLV-C11 के द्वारा इस रॉकेट के द्वारा इसको छोड़ा गया था। और किस लिए छोड़ा गया था कि हमें पता लगाना था कि चंद्रमा के ऊपर जल है या फिर नहीं है। फिर है आपका 15 अगस्त 2003 चंद्रयान औपचारिक रूप से शुरुआत करी गई थी कि हाँ भाई चंद्रयान मिशन हम करेंगे, और प्रधानमंत्री उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको स्टार्ट करा गया था। चंद्रयान 2 के बारे में अगर हम देखें तो 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 ML के द्वारा इसको छोड़ा गया था। 3850 किलोग्राम का था ये। इसमें हमने हमारे 3 चीज़ें इसमें भेजी थी। ऑर्बिटर था, विक्रम लैंडर था, और प्रज्ञान रोवर था। दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले ही स्पीड बढ़ने से इसके जो है वो क्रैश हो गया था। ओके, लैंडर जो है क्रैश हो गया था। चंद्रयान 3 के बारे में देखें तो इसको 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया 2:35 के ऊपर। LVM-3M4 के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। 642 टन का कुल इसका वजन था, और इसको जो आपका रॉकेट है इसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपका ये रॉकेट था इसमें 7 लॉन्चिंग थी। ठीक है, 100% इसको अभी तक हमने सफलतापूर्वक पर कक्षा में पहुंचा दिया है। अब देखते हैं कि उतर पाता है या फिर नहीं उतर पाता। नेक्स्ट इसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको छोड़ा गया। 23-24 अगस्त तक चंद्रमा पर लैंडिंग कर लेगा, और उसका जो वजन था वह है आपका 3900 किलोग्राम। इसमें 3 मॉड्यूल हैं, इसको भी याद रखें। प्रणोदक मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल है इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला फर्स्ट देश भारत बनेगा। चंद्रमा पर लैंडिंग करने के लिए भारत अगर चौथा देश बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले USA, रूस और चाइना सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं। दक्षिण ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री पर स्थित स्थान पर लैंडिंग करने के लिए इसको करना पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंज हैं इसके ऊपर। क्या क्या चैलेंज है कि एक तो भाई सूर्य की किरणें यहाँ पे नहीं पहुँचती। अगला है आपका कि क्रेटर गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। तापमान यहाँ पे -230 डिग्री सेल्सियस है। ओके, स्टेज 1 पे क्या होगा कि जो S20 है, 2 रॉकेट बूस्टर हैं इसमें जो कि सॉलिड फ्यूल के हैं। स्टेज 2 में विकास इंजन जो कि भारत के द्वारा विकसित करा गया है, जो इसमें लिक्विड फ्यूल होता है। और तीसरा आपका C-25 क्रायोजेनिक इंजन। नंबी नारायण वाली मूवी देखी होगी, तो उस बंदे ने तो 1993 में ही ये सारा क्राइम इंजन बना ली था, लेकिन इसको उनको किसी चार्जेस के अंदर जेल में डाल दिया गया था। अब जाके वो बाइज्जत बरी हुए हैं, और उसके बाद हमें क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए इतने साल लग गए। लिक्विड H2 और O2 होती है क्रायोजेनिक इंजन के अंदर। स्टेज 4 के अंदर है आपका चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर। मतलब इसमें बताया कि जो आपका रॉकेट भेजेगा उसमें 4 हिस्सों में ये आपका रॉकेट था। प्रज्ञान रोवर के 6 पहिए हैं। पेलोड होगा इसमें रामभा LP डेंसिटी का, और चेस्ट ई तापमान के लिए, और भूकंप के लिए LSA के लिए। ठीक है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रमा की सतह पर खनिज तत्वों की एक खोज करेगा। चंद्रयान 3 में क्या क्या परिवर्तन करे गए हैं, देखो हम डिटेल में ही देख लेते हैं इसको। ऑर्बिटर नहीं है इसके अंदर, सोलर पैनल ज़्यादा हैं, और फ्यूल बहुत ज़्यादा भेजा गया है। प्रणोदक मॉड्यूल है जो कि नेविगेशन में मदद करेगा। अपडेट सॉफ्टवेयर है ताकि स्पीड कंट्रोल हो सके, जिसको जो हमने लास्ट टाइम कमी रह गई थी। लैंडर के मजबूत कदम हैं, और लैंडिंग एरिया का जो विस्तार है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम मंगलयान की बात करें तो PSLV-C23 के द्वारा हमने मंगलयान को स्टार्ट करा, मतलब मंगलयान को भेजा था। पहली बार में सफलता पूर्वक उड़ान भरने वाला भारत पहला देश बना था जो कि आपका मंगल पर पहुंच गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और सैनिक सम्मान द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के से सम्मानित किया गया। सीधा पूछा था कि लीजन ऑफ द ऑनर
फ्रांस का है, इसका सर्वोच्च सम्मान है फ्रांस का। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जिसको सम्मानित करा गया। इसमें क्या क्या हुआ, अभी यहाँ फ्रांस की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री मोदी, तो वास्तिल परेड हुई 14 जुलाई को फ्रांस के अंदर। फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वो है आपके इनुमैनुएल मैक्रोन। ओके, प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में प्राप्त सर्वोच्च सम्मान मिस्र का, पापुआ न्यू गिनी का, फिजी का, पलाऊ का और अब फ्रांस का भी मिल गया। सुरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान है वो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। तीसरा प्रश्न आज का, 2003 हाल ही में संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 किस भारतीय जहाज ने भागीदारी थी। जो ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस थी, इसके लिए INS सुनयना, ठीक है, ये बहुत राष्ट्रीय अभ्यास था, बहुत सारी कंट्री इसमें आई हुई थी, तो INS सुनयना हमने इसके लिए भेजा था। समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हमने ये अभ्यास करा। ऑपरेशन कावेरी, ये आपका सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए हमने इस ऑपरेशन को चलाया गया था, और INS सुमेधा को हमने इस मिशन के लिए भेजा था। साइक्लोन फर्स्ट, ये पहली बार हुआ राजस्थान के अंदर, भारत और मिस्र के अंदर, याद रखें इस बात को भी। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए चलाया था हमने। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए चलाया था। एक था व्यास इक्वेरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अलग नाम है इनका, और भारत और मालदीव के बीच में तो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, एक था और एक्वेरिन। एयर डिफेंडर अभ्यास जर्मनी में हुआ है, और ये नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास होता है, ठीक है, जर्मनी के अंदर करवाया गया इसको। चौथा प्रश्न आज का, हाल ही में एशियाई प्रांत मनी लैंडिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा है। तो UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात बनेगा भाई इसका पहला अरब देश। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इसको चलाया गया था। और एक भाई एक FATF है, जो कि डालता है कि ब्लैक लिस्ट में डालना है इस कंट्री को, ब्लू लिस्ट में डालना है, ग्रे लिस्ट में डालना है। जैसे अगर किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, इसका मतलब ये है कि कोई देश उसको पैसा नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक उसको पैसा नहीं देगा, ठीक है। पहले पाकिस्तान बहुत टाइम तक इस लिस्ट के अंदर रहा, और अभी हाल ही में इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, तभी उसको वित्तीय सहायता प्रदान करी गई थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। 1989 में इसको फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर्स का पेरिस फ्रांस के अंदर है। आतंकवाद फंडिंग को रोकने के लिए इस संस्था को बनाया गया था। एशिया स्तर पर इकाई इसकी है प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप। अध्यक्ष इस टाइम कौन है इसके एशिया ग्रुप के? T राजा कुमार। अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन SCO, ठीक है, SCO का ये तो हमने बड़ी बार कर लिया। अध्यक्षता 2023 की भारत ने की। ये क्वेश्चन बनेगा भाई, डेफिनेटली बनेगा। G20 सबको याद रह रहा है, SCO कोई याद नहीं रखेगा, ठीक है। तो अध्यक्ष इसका भारत रहा। 1996 में बीजिंग में इसकी स्थापना करी गई थी, और बीजिंग चाइना के अंदर इसका मुख्यालय है। 9th देश शामिल होने वाला ईरान है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय पेरिस के अंदर है। आसियान का नवीनतम देश, आसियान जो कंट्री है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन का है आपका 11th मेंबर तिमोर लेस्ते। NDB का नया सदस्य, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य है आपका मिस्र। इसका जो हेडक्वार्टर NDB का वो शंघाई के अंदर है, चाइना के अंदर। आसियान की जो स्थापना करी गई थी जकार्ता इंडोनेशिया में 1967 के टाइम के ऊपर करी गई थी। NDB के जो अध्यक्ष हैं वो है आपका डिल्मा रोसेल, ये है आपका ब्राज़ील का, ठीक है। पांचवा प्रश्न आज का, हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की। तो सागर संपर्क प्रणाली इन्होंने लॉन्च की, और जहाज रानी की जो आपका मंत्रालय है इसके द्वारा इसको चलाया गया। क्या क्या करेगा ये, देखो, जैसे GPS है आपका USA का, फिर आपका ग्लोनास है रूस का, इसकी तुलना में काफ़ी अधिक सटीक है ये, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। जहाज रानी मंत्रालय, सर्बानंद सोनोवाल इसके इस टाइम मंत्री हैं। GPS की फुल फॉर्म है आपकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है खुद का, ये रीजनल है, और इसका नाम है नाविक, IRNS के नाम से इसको जाना जाता था। GSLV F-12 NVS, इसके द्वारा हमने नेविगेशन सेटेलाइट 01 को भेजा, जो नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह था। छठा प्रश्न आज का, हाल ही में केंद्र की किस संस्था प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया गया। तो ED को, प्रवर्तन निर्देशालय को, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है, इसको बोला भाई अवैध है ये, ठीक है, खत्म करो इसको। और तो 2018 में निदेशक इसकी नियुक्ति करी गई थी 2 वर्ष के लिए, और 2020 में
3 वर्षों के लिए इसका विस्तार कर दिया। तो इसलिए उसको बोला कि भाई तुम अपनी मर्ज़ी से इसको बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, तो इसके लिए हम इसको अवैध घोषित कर रहे हैं कानूनी रूप से, ऐसे नहीं बढ़ा सकते तुम। ईडी की नियुक्ति करती है, एक पूरी समिति होती है। इसमें आपका चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, गृह मंत्रालय के लोग होते हैं, कार्मिक मंत्रालय के लोग होते हैं, और आपका वित्त मंत्रालय के लोग होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके राजीव कुमार इस टाइम के ऊपर। सीबीआई के अध्यक्ष प्रवीण सूद हैं। सीबीसी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। सीबीसी की जो चीफ विजिलेंस कमेटी थी, इसकी स्थापना संथालन कमेटी के बाद हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष इस टाइम ए के मोहंती हैं, इसको भी याद रखें। जो चुनाव आयुक्त हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी मतलब 3 लोगों की नियुक्ति करी जाती है, ठीक है। इसमें 3 होते हैं, मतलब कौन कौन इसकी नियुक्ति करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया था इसके बारे में कि प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जो कि मुख्य चुनाव आयोग की या फिर अन्य चुनाव आयुक्त की वो करेगा, नियुक्ति करेंगे। 7वां प्रश्न आज का, हाल ही में राज्य में देश की फर्स्ट इंटर पोस्ट और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी। तो कहाँ पे होगी भाई? मध्य प्रदेश के अंदर। और ओलंपिक और एशियन गेम्स में शामिल इसको कर लिया गया है भाई, इसको भी याद रखें। खेल मंत्री है इस टाइम हमारे पास योगी आदित्य क्या है, सिंधिया जी हमारे खेल मंत्री हैं। जो आपका 5th खेलो इंडिया यूथ गेम है उसका जो शुभंकर है वो आशा है। और पहले स्थान पर महाराष्ट्र रही, सेकंड स्थान के ऊपर हरियाणा, और थर्ड पे रही आपकी मध्य प्रदेश। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहाँ के ऊपर नामीबिया से 8 चीते लाए गए, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। सोन और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, इसको याद रखें, ठीक है। सभी को नर्मदा ही याद रहती है, सभी बोलते हैं कि सोन तो नहीं होती यहाँ से, तो ये भी अमरकंटक की पहाड़ी से ही होती है। 8वां प्रश्न आज का, हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए विकसित की गई PWB-RSI किस्म का संबंध किस फसल से है? तो भाई मोटापे और मधुमेह को रोकने के लिए गेहूं की फसल है, ओके। इसके नई इन्होंने स्टार्ट करा। मोटे अनाज का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो आपका हैदराबाद के अंदर है। अच्छा, क्वेश्चन आएगा, HD3385 किसकी किस्म है? तो ये गेहूं की किस्म है। इंसुलिन ये आपका पैनक्रियास से रिलीज होता है, और बीटा सेल्स ऑफ द लैंगरहंस ये वहाँ से रिलीज होता है पैनक्रियास से, और ये आपका मधुमेह को कंट्रोल करता है, यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? कई बार पूछा जाता है। ग्लूकोज इज ब्लड शुगर, और 1:2:1 इसकी रेशो में आपका होता है। टेबल शुगर आपकी सुक्रोज। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ पर प्रारंभ करी गई? तो राजस्थान के अंदर बजट में इसकी घोषणा करी गई थी। हस्तशिल्प और महिला कारीगर को स्वरोजगार देने के लिए इसको स्थापित कर गया। प्रत्येक लाभार्थी को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। द एज ग्रुप है इसका 18 से लेके 40 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरंजीवी बीमा योजना। भाई ये राजस्थान की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें एक इंसान का जो बीमा है, हेल्थ बीमा है, वो उसको 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख तक कर दिया। हिमाचल में यही आपका 5 लाख का है। राजस्थान नए संभाग में कितने जिले जोड़े गए? इसमें मतलब अब कुल मिला के 50 जिले हो गए और 10 नए संभाग हो गए, ठीक है जी। 52वां टाइगर रिजर्व, इसको बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका रामगढ़ भिषधारी जो कि बूंदी राजस्थान में था, अब 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं इंडिया के अंदर। उसमें है आपका रानीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर 53rd। ऊन उत्पादन में फर्स्ट आपका राजस्थान। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवंथ सेस का विमोचन किया? राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ। तो देवाशीष चटर्जी की ये पुस्तक थी, मैनेजमेंट संबंधी पुस्तक थी, कृष्ण द सेवंथ सेस। तो इसको इन्होंने विमोचन करा। प्रिज्म का क्या है आपका? द अच्छा, ये पुस्तक है भी, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबाउट ऑफ द रेनबो, ये विनोद मंकाला की पुस्तक थी, 14 जुलाई को उसको लॉन्च किया। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टध्यायी है पाणिनि की, संस्कृत का व्याकरण का फर्स्ट ग्रंथ है। और आज तरंगनी है, जिसको कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। इसमें जम्मू कश्मीर के राजाओं का इतिहास दिया जाता है। केंद्र सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड के लिए नया विभाग भारत किया लॉन्च, ओके। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको आई होप अपने करंट अफेयर की वीडियो को अच्छे से देखा होगा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।